प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दैनिक वचन है नीति वचन की पुस्तक अध्याय 24 वचन 23 में इस तरह लिखा है। पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। न्याय में पक्षपात करना किसी रीति भी अच्छा नहीं। क्या आपको ये नीति वचन का अर्थ मालूम है? अगर ये बात समझ में आना है तो अगले दो वचन भी पढ़ना है। मैं पढ़ता हूँ, सुनिए। जो दुष्ट से कहता है कि तू निर्दोष है, उसको तो हर समाज के लोग शाप देते और जाति जाति के लोग धमकी देते हैं, परंतु जो दुष्ट को डांटते हैं उनका भला होता है और उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उन पर होता है। देखिए, आज अगर आपके घर में कोई व्यक्ति दुष्ट है, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, अगर आप उस व्यक्ति के बारे में भलाई बोल रहे हैं, अगर वो व्यक्ति को आप सपोर्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जो आप कर रहे हैं वो सही है, इस तरह आप उनको सपोर्ट करते हैं तो वो पाप है वचन के अनुसार। जी हाँ, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, वो उम्र से बहुत बड़े हैं, उनके बच्चे हैं, लेकिन उनका स्वभाव ठीक नहीं है। वो एक दुष्ट की तरह बिहेव करते हैं, जहाँ भी जाए हर व्यक्ति से लड़ाई करते हैं, झगड़ते हैं, डांटते हैं, उनके मुंह में जो चाहे वो बोल देते हैं। आगे वाला व्यक्ति क्या सोचेगा, क्या समझेगा, क्या हम ऐसा बात कर सकते हैं, क्या ये सही है गलती है, कोई भी बात वो नहीं सोचते। जो कहना है मुंह से बोल देते हैं, जिसको डांटना है, जिसको गाली देना है डांटते हैं, गाली देते चले जाते हैं। और उनका एक बेटा है, वो बेटा उनकी सपोर्ट करता है। वो कहता है वो बड़े हैं, आपको ही समझना पड़ेगा, आप छोटे हैं। वो अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको डांट रहे हैं, आपकी भलाई के लिए डांट रहे हैं, तो पॉजिटिव से लो कहकर उनका बेटा उनके लिए सपोर्ट करता है। लेकिन उनसे उनके मेहमान लोग, उनके दोस्त, हर लोग उनसे दूर रहते हैं, क्योंकि वो हर समय गाली देते हैं, दूसरों को झगड़ते हैं। जो भी व्यक्ति सामने आए उसको मुंह पर ही उसकी बुराई बोलते हैं। अगर दूसरा व्यक्ति का गलती भी ना हो, उसके पर्सनल प्रॉब्लम्स निकाल कर उसे बोलते हैं, तुझ में ये नहीं है, वो नहीं है, तो ऐसा है वैसा है, इस तरह उसका बेइज्जती करते हैं। इन जैसे लोगों को बाइबल दुष्ट व्यक्ति कहा जाता है। लेकिन उन जैसे दुष्ट व्यक्तियों को जो सपोर्ट करता है, जो कहता है कि निर्दोष है, समाज उन जैसे लोगों को शाप देगी। देखिए, कभी भी दुष्ट व्यक्ति का सपोर्ट मत करना। अन्याय करने वाला व्यक्ति को आप जाकर उस व्यक्ति को सपोर्ट मत करना। अगर आप ऐसा करेंगे, आप भी उनके पाप में भाग लेने वाले हो जाएंगे। आज कई बच्चे अपने माता पिता गलती करते हैं, उनको अपनी गलती को नहीं बताते। पिताजी, आप जो काम कर रहे हैं गलती है, आप इस तरह बात नहीं करना है। आप उम्र में बड़े हो, लेकिन जो आप बात करते हैं, आपकी बातों के द्वारा दूसरों को दुख पहुंचता है। आप इस तरह मत बात करिए, आपका स्वभाव बदलना है कहकर वो बेटा अपने पिता से बोलना है। वो छोड़कर वो दूसरों को बताता है कि मेरे पिता जो भी बोल रहे हैं वो सही है, वो निर्दोष है, वो जो कहते हैं वो आपकी भलाई के लिए ही कहते हैं, इसीलिए आप ही खुद को बदला लो, लेकिन उनको मत कहो कि बदलो। इस तरह वो व्यक्ति कहता है। तब मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर क्या है? क्या दुष्ट व्यक्ति को सपोर्ट करना, दुष्ट व्यक्ति को निर्दोष कहना सही है? तो परमेश्वर ने मुझे वचन बताए कि न्याय में पक्षपात करना किसी रीति से भी अच्छा नहीं है। देखिए, समझ गए? देखिए, अगर आपका बेटा चोरी किया है तो वो गलती है, पाप है। आप उसको इस तरह नहीं कह सकते मेरा बेटा ने चोरी किया इसीलिए मैं उसका पक्षपात करूँगा, वो गलती नहीं है, वो सही है, इस तरह बोल नहीं सकते। गलती तो गलती है, शायद आपका बेटा हो, आपके पिता हो, कोई भी हो। परमेश्वर के सामने न्याय के विषय में तो वो गलती है, लेकिन आप उस गलती को सुधार सकते हैं कि आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे क्षमा करो कहकर। उसके बावजूद अगर आप कहेंगे नहीं, मेरा बेटा जो चोरी किया है वो सही है, उसके सोच से, इसके इरादा से उसने जो भी किया है वो सही है, इस तरह कहेंगे तो लोग आपको डांटेंगे, आपको मारेंगे और आपको श्राप देंगे। यही यहाँ वचन में लिखा है। कभी भी दुष्ट व्यक्ति का सहारा मत देना। अगर दुष्ट व्यक्ति गलती करता है, उसको बताइए कि तू ये काम मत कर, तू इस तरह मत बात कर, तेरा स्वभाव ठीक नहीं है, तू किसी को गाली मत दे, तेरा बिहेवियर को बदला ले, कहते हुए आप उनको गाइड करना है। बहुत से लोग उनको गाइड करना छोड़कर, उनकी गलतियों को बताकर उनको ठीक करना छोड़कर
उनको सपोर्ट कर लेते हैं और वो समझते हैं मैं ही बड़ा हूँ और मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, मैं सब कुछ ठीक जानता हूँ, मेरे सामने लोग, आसपास लोग जो मुझसे बात करता है वो कुछ भी नहीं जानता। इस तरह कभी भी मत सोचिए। शायद आपसे बड़े हो, छोटे हो, हम एक दूसरे से सीखना है। ये ज़िंदगी परमेश्वर ने इसीलिए दिया है कि हम एक दूसरे से सीखें। आखिरकार मृत्यु तक हम सीखते ही रहना है। शायद बड़ों के द्वारा हम सीख सकते हैं या आपसे छोटे व्यक्तियों के द्वारा भी परमेश्वर हमें सिखाता है। जो भी हो, ये जीवन को आप परमेश्वर के मार्ग में चलना है। परमेश्वर जो कहते हैं, परमेश्वर जिन व्यक्तियों को इस्तेमाल करते हैं उनके द्वारा हम सीखना है। शायद वो व्यक्ति बड़ा हो, छोटा हो, अगर परमेश्वर सिखाना चाहता है, बच्चों के द्वारा भी हमें सिखाता है कई पार्ट। सही है नहीं? सही ना? इसीलिए कभी भी न्याय में पक्षपात मत करना। अगर गलती है तो कहिए साफ सुथरा कि ये गलती है, अगर उन्होंने सही किया है तो कहिए सही है। कभी भी आपको आपका मेहमान है, आपका पिता है या आपका बेटा है कहकर उनको सपोर्ट मत करना। अगर पाप करते हैं तो बोलो बेटा ये पाप है, ऐसा मत करो, ऐसा रहो, ये सही रास्ता है। परमेश्वर ने हमें सत्य के द्वारा हमें स्वतंत्रता दिया है। देखिए यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ थे। जब भी पतरस या और कुछ चेले गलती करते हैं तो यीशु मसीह सबके सामने उनको डांट कर, उनकी गलतियों को बताकर उनको सुधारते थे। कभी भी यीशु मसीह ने उनकी गलतियों को सपोर्ट नहीं किया। शायद फारसी, याजक जो भी हो, जब गलती करते हैं यीशु मसीह ने उनको सबके सामने डांटा और उनको बताया कि ये गलत काम है, परमेश्वर के नज़र में ये पाप है। न्याय में पक्षपात करना अच्छा नहीं है, यही आज परमेश्वर हमसे कहते हैं। आप कभी भी मत सोचना अगर मैं उसकी गलतियों को उठाकर बताऊंगा कि बेटा ऐसा मत करना तो उसे गुस्सा आएगा, वो डांटेगा। ये कभी भी बात इस तरह मत सोचना। अगर आप उनको नहीं बोलेंगे कि ये गलती है बेटा ऐसा मत कर, तो कौन बोलेगा? वो समझेगा कि मैं ही सही हूँ, मैं ही हीरो हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ। प्लीज़ कभी भी आप सच को बताइए सबके सामने और उनको सुधारिए। मेरे द्वारा ही उद्धार है, मैं और मेरे पिता एक है। यीशु मसीह ने कभी भी उन जैसे जब फारसियाँ डांट रहे थे, गालियाँ दे रहे थे, मारने के लिए कोशिश कर रहे थे, तब भी यीशु मसीह ने अपना बात पीछे नहीं लिया। जो उन्होंने कहा है उसे पूरा किया है और वो तीसरे दिन जी उठे हैं। सत्य के द्वारा परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दिया है। इसीलिए आप अपने बच्चों को या अपने माता पिता को अगर विश्वास में नए हैं तो उनको बताओ, पिताजी ये सही है, ऐसा रहना है, ऐसा नहीं रहना है, आपका स्वभाव ठीक करो, आप न्याय से रहो, अन्याय मत करो। सब कुछ आप बाइबल पढ़ते समय सीखना है और दूसरों को सिखाना है। यही परमेश्वर की आज इच्छा है। आइए आंखें बंद करिए, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आज आपने एक अच्छे वचन के द्वारा हमसे बात किया है कि न्याय का पक्षपात करना अच्छा नहीं है। आज बहुत से लोग प्रभु जब गलतियां करते हैं, उनके बच्चे या उनके मेहमान उनका पीछा, उनको सपोर्ट करते हैं और कहते हैं यही सही है, जो मेरा बेटा करता है या जो मेरे पिताजी करते हैं वो सही है, आपको ही बदलना पड़ेगा कहते हुए दूसरों को प्रभु डांटते हैं पिता। लेकिन खुद की गलतियों को एहसास नहीं करते और अपने आप को सुधारते नहीं। उन जैसे लोगों के लिए तो वचन के द्वारा कहता है, दुष्ट को निर्दोष ठहराता है, उसे बहुत श्राप मिलता है, लेकिन जो दुष्ट को डांटता है उसे बहुत से आशीष होते हैं। प्रभु जब हमारे आसपास के दोस्त या मेहमान, प्रभु खास करके हमारे परिवार वाले प्रभु दुष्ट मार्ग में है, पाप कर रहे हैं, तो उनको प्रभु हम डांट कर सीधा करने के लिए, तेरे मार्ग में चलाने के लिए, तेरी वचन को बताने के लिए सहायता कर। ये प्रार्थना सुन और उनके परिवारों को बांध पिता। आज के दिन हमारे साथ रहे परमेश्वर, यीशु मसीह नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे, आमीन।